हो सकता है कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए हों, बट अब वो बेहतर फील कर रही हैं। अब हो सकता है क्या, मतलब कुछ और भी हो सकता है? चांस तो है। हमें उनके कुछ ब्लड टेस्ट लेने होंगे। ब्लड टेस्ट? वो भी आयशा के? डॉक्टर साहब वो पेशेंट ने ब्लड टेस्ट देने से मना कर दिया है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? आइए आप, मैं आपको समझाता हूँ। नहीं प्लीज नहीं, मैं ठीक हूँ। आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो आप, प्लीज ये इंजेक्शन लगवा लें। नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगवा सकती, मुझे इंजेक्शन बहुत बुरी लगती है। सब आपका कसूर है, आप यहाँ पे खड़े होकर हंस रहे हैं। आप क्यों लेकर आए मुझे? तुम बेहोश हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके आया हूँ, शॉपिंग सेंटर तो नहीं लेके जाता ना। क्या आप जान के कर रहे हैं? आपको पता है कि मुझे हॉस्पिटल्स कितनी बुरी लगती हैं, आप क्यों कर रहे हैं ये? मुझे जरूरत नहीं है इंजेक्शन की। आप परेशान ना हो, आप जाएं, मैं इनको संभाल लूंगी। जी प्लीज ट्राई। समीर आप रिलैक्स करें, आप रिलैक्स करें, इट्स ऑल राइट, पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब एक मिनट। 10 मिनट जाया किए तुमने डॉक्टर साहब की, वो भी सोच रहे होंगे इतनी बड़ी हो के तुम। बहुत मजा आ रहा है ना आपको? नहीं, मुझे एक्चुअली हैरानगी हो रही है कि जिनकी नजरें खुद तलवारें हों वो एक छोटी सी सुई से कैसे डर सकती है। सब आपकी ऐसी बातें नहीं चलेंगी मेरे साथ। सर सॉरी, प्लीज, तुम नाराज क्यों हो रही हो? तुम इस बात को जानती हो कि मैं तुम्हारी सेहत को लेके कभी भी लापरवाही नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल तुम मेरी इकलौती बीवी हो। हाँ 3-4 होती ना फिर मुझे पता चलता। नहीं नहीं, फिर तो तुम्हारी और ज्यादा कदर होती, क्योंकि ये बात साबित हो जाती कि तुम जैसा कोई नहीं है और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। हालिया कहाँ है? बड़ी परेशानी हो रही है उसकी, इतनी देर से बगैर मेरे बैठी हुई है। डोंट वरी, मैंने ड्राइवर के साथ उसे तुम्हारी अम्मी के घर भिजवा दिया था। थैंक यू। अभी भी दर्द कर रहा है? बस कर दें आप। अरे आलिया बेटा ये फ्रूट खा लो, तुम्हारी मामा को पता चल गया तो वो मेरा सर खा जाएगी। अरे मम्मा मम्मा। अरे आलिया कैसी हो? हाँ अच्छा फ्रूट खा रही थी, गुड गर्ल। अरे क्या फ्रूट खा रही थी, मुझे तो भगा रही थी, ये इतना दौड़ाया इसने, जरा भी नहीं खाया फ्रूट। अरे तुम लोग कहाँ गए थे? खैर तो है? बेहोश हो गई थी आपकी बेटी। या अल्लाह, क्या कह रहे हो? मैं तो इसे समझा समझा के थक गया हूँ, आप ही से समझा के देखिए। पता नहीं इसके सर पे डाइटिंग का भूत कहाँ से सवार हुआ है। बेटा अपना ख्याल नहीं है तो आलिया का तो सोचो। एक तो तुम्हें दवाओं से, हॉस्पिटल से ऐसे नफरत है जैसे किसी दुश्मन से होती है। अरे दुश्मन तो तुम खुद हो अपनी सेहत की। अच्छा ना बस अम्मी, अबू कहाँ है? अंदर बैठे हुए। जब से रिटायरमेंट का पता चला है चुप चुप से रहने लगे हैं बस। मैं उन्हें देख के आता हूँ। लो अब तो खा लो, मम्मा आ गई। क्या होगा? यम्मी यम्मी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे समीर बेटा, वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बैठो बैठो। क्या बात है अंकल, आप अकेले चुप चुप बैठे हुए हैं? बेटा बस यूं समझ लो कि वो क्या कहते हैं कि तूफान से पहले की खामोशी। असल में कल मैं रिटायर हो रहा हूं बेटा। अरे अंकल आप रिटायर नहीं हो रहे, बल्कि आपकी जॉब बदल रही है। आप सर्विस में थे तो आपको एक आधी छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन अब आपको इस घर की बॉस कोई भी छुट्टी नहीं देंगी। बेटा पहले भी मैं इन्हीं की नौकरी करता था और किसकी करता था। यूं है बेटा कि ये तो मुझे पहले से पता था और कई सालों से पता था कि रिटायर होना है, लेकिन अब जबकि एक दिन रह गया है तो फीलिंग कुछ यूं है कि जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर हो और पता ना चल रहा हो कि किस तरफ जाना। लेकिन अंकल मुझे तो सब पता है ना, आप 40 साल से काम कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और बाकी फारिग वक्त में मेरे एम्प्लॉयज को आगे थोड़ी ट्रेनिंग दे दें। तो इसका मतलब है कि मैं अंकल को नौकरी दे रहा। नहीं, एक मल्टीनेशनल के हेड को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बस तो फिर ठीक है, डिसाइडेड। कल आपकी रिटायरमेंट और मेरी फैक्ट्री ज्वाइन करने की खुशी में मेरी तरफ से एक पार्टी है आप सबके लिए। हैं? चलो
देखते हैं। नहीं देखते नहीं, अब देखते आपने हैं भाई, घर की मालकन क्या कहती है। अरे उनसे मैं बात कर लूं। उनसे बात कर सकते हो।